सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी अध्ययन की श्रृंखला में वर्तमान में हम तिङन्त प्रकरण के तुदादिगण को पढ़ रहे हैं और हमने अभी तक आपको इस सीरीज की 102 कक्षाएं पढ़ा दी। 102 प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आप देख लीजिएगा। क्रम से पढ़ने पर ही आपको ये कक्षाएं समझ में आएंगी। ये व्याकरण की कक्षाएं, ठीक। कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप हमसे यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, ये मेरा नाम लिखा हुआ है और ऑनलाइन निःशुल्क संस्कृत शिक्षण केंद्र है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे भिन्न भिन्न प्रकार के हमने संस्कृत भाषा को सिखाने के लिए कोर्स तैयार कर दिए हैं निःशुल्क। चलिएगा, 1 करोड़ लोगों को हमें ऑनलाइन निःशुल्क संस्कृत भाषा का शिक्षण देना है। इसके लिए आपसे एक ही निवेदन किया जाता है कि आप अपने मित्रों को जोड़िए। हम पढ़ा रहे हैं, आप अपने मित्रों को जोड़िए, पढ़िएगा। चलिए, गत कक्षा में मैंने आपको कुछ धातुओं के रूपों की सिद्धि कराई थी, ठीक है। ये धातुएं थी हमारी, आप पुस्तक खोल लीजिएगा अपनी। एक तो हमने आपको ये कराया था पुट संश्लेषणे, ठीक है, और स्फुट विकसने, ये भी करा दी थी आपको। कुट कौटिल्य, इसका भी करा दिया था, ठीक है। और इशु इच्छायाम 1 2 3 4 4 धातुओं के रूपों की सिद्धि मैंने आपको कराई थी और सभी रूपों का उच्चारण करके बताया था। आज क्रम में हमारी आती है यहाँ पर स्फुर स्फुल संचलने, ठीक है। इसका यहाँ पर इन्होंने अर्थ दिया है संचलन, अर्थात ये 2 धातु हिलने, हिलना अर्थ, संचलन का अर्थ कई दिए हैं। एक हिलना, स्पंदित होना और नेत्र आदि अंगों का फड़कना और चेष्टा करना, कोई शारीरिक चेष्टा। प्रकाशित होना अर्थ भी है और भाषित होना भी अर्थ है। और कांपना, कांपना अर्थ भी है, कंपन करना, ये अर्थ है। इन दोनों धातुओं में जो ये क्या है, उदात्तेत है। ये क्या है, उदात्तेत। और जो ऊ है ये उदात्त है। इसका मतलब ये दोनों धातु परस्मयी पदी है और सेट है और ये कुटादि गण के अंतर्गत आती है। ध्यान रखना होगा। तो इनसे उत्तर जो भी प्रत्यय आएंगे नित और इणित से भिन्न, वो सभी प्रत्यय क्या होंगे, नितवत होंगे। ईत और इणित से भिन्न जो भी प्रत्यय होंगे उनके पहले तो कोई गुण आदि नहीं होगा। जैसे कुट को हुआ था, कुट को गुण नहीं किया था हमने। चलिएगा, अब देखते हैं। तो ये हो गया स्फुर और ये पी आ गया प्रथमपदी है और ये शाका आ गया। ये कैसा होगा, कुटा दिया, ये गांग कुटा दिव्य से ये गित हो गया। गित होने से गुण नहीं हुआ, तो ऐसा का ऐसा ही रह करके क्या बन गया, स्फुरति स्फुरतः स्फुरन्ति स्फुरसि स्फुरथः स्फुरथ स्फुरामि स्फुरावः स्फुरामः, ठीक है। चलिएगा, अब इसका लिट लकार, लिट लकार में क्या होगा, लिट लकार में ये धातु है स्फुर और ये तिप आएगा, तिप को अणल का अ बचेगा, द्वित्व हो जाएगा। इसको
ठीक है। स्फुर। अब यहाँ पर क्या लगेगा, पहले शरपूर्वाह खय, शरपूर्वाह खया लगा करके आप क्या करेंगे, इसके आदि जो ये शरपुर में तो उसका आदि खमन ये फ शेष रहेगा, ये हट जाएंगे। क्या बचा, फू, फू बचा। अब ब्यासे चर से फू को क्या हो गया, पू, पू हो गया ये। अब ये कैसा प्रत्यय है, ध्यान रखेंगे, ये है अणित प्रत्यय। तो गांग कुटादिभ्यो णित से ये क्या है, ये गितवत नहीं होगा क्योंकि ये अणित प्रत्यय है। इसके परे रहते तो क्या हो जाएगा, इसको गुण हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, गुण हो जाएगा। तो पुष्पोर, ये अब चलाइए आगे, गुण नहीं होगा। पुष्पोरा पुष्फुरतु पुष्फुरु पुष्फुरिथ पुष्फुरथु पुष्फुर। अब फिर आगे आ रहा है पुष्फोर। ये क्या, उत्तम पुरुष में जो अणल होगा वो विकल्प से ऋणत्वत होता है। जब ऋणत्वत होगा तब तो गुण हो जाएगा पुष्फोर, जब ऋणत्वत नहीं होगा तो गित हो जाएगा वो। तो पुष्फूर, दूसरा रूप क्या बनेगा, पुष्फूर, पुष्फुरेव पुष्फुरेम। ठीक है, दोबारा सुन लीजिएगा। पुष्फोर पुष्फुरतु पुष्फुरु पुष्फुरेथ पुष्फुरु पुष्फुरथु पुष्फुर पुष्फोर पुष्फुर पुष्फुरेव पुष्फुरेम। ठीक है, ये हो गया आपका। हाँ, अब लिट लकार में सरल है, गुण वो गितवत होने से स्फुरिता, गुण नहीं होगा। स्फुरिता, स्फुरितारौ, स्फुरितारः, स्फुरितासि, स्फुरितास्थः, स्फुरितास्थ, स्फुरितास्मि, स्फुरितास्वः, स्फुरितास्म। ठीक है, ये लुट लकार है। लिट लकार में स्फुरिष्यति हो जाएगा, ये टैग में होकर के गुण होगा नहीं, यहाँ पर भी ये भी गित हो जाएगा कुटादिगण में मान करके। तो स्फुरिष्यति, स्फुरिष्यतः, स्फुरिष्यन्ति, स्फुरिष्यसि, स्फुरिष्यथः, स्फुरिष्यथ, स्फुरिष्यामि, स्फुरिष्यावः, स्फुरिष्यामः। लोट लकारे, लोट लकार में फू र तू और तात और ताद, दो ये ऐसे बन जाएंगे। स्फुरतु, स्फुरता, स्फुरतात, स्फुरताद, स्फु स्फुरताम, स्फुरन्तु, स्फुर स्फुर, स्फुरतात, स्फुरताद, स्फुरतम, स्फुरता, स्फुराणि। ठीक है, क्या स्फुराणि अणत हो जाएगा, स्फुराव, स्फुराम। लंग लकारे रत। ठीक है, अस्फुरत, अस्फुरताम, अस्फुरन, अस्फुरः, अस्फुरतम, अस्फुरत, अस्फुरम, अस्फुराव, अस्फुराम। ठीक है, और विधिलिंग, विधिलिंग भी सरल है। स्फुरेत, स्फुरेत, स्फुरेताम, स्फुरेयुः, स्फुरेः, स्फुरेतम, स्फुरेत, स्फुरेयम, स्फुरेव, स्फुरेम। अब इसका आएगा हमारा आशीलिंग में। आशीलिंग में क्या होता है, ये होता है हमारा यहाँ पर ये स्फुर है और यहाँ पर तो विकर्ण आएगा नहीं, ये यासुट और ये सब कुछ होकर के ये ऐसा बन जाता है, सुट और यासुट सकार का लोप हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, दीर्घ एक बस सूत्र लगेगा, क्या, हालीच। क्या लगेगा यहाँ, हालीच। बहुत बार पढ़ा दिया ये तो आपको संधियों में और फिर बाद में। हलीच से क्या, हल्के पैरते रेफांत की उपधा एक को दीर्घ हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा इसका, स्फूर्यात।
ठीक है, हलीच से दीर्घ हो गया। स्फूर्यात, स्फूर्यास्ताम, स्फूर्यासु, स्फूर्याः, स्फूर्यास्तम, स्फूर्यास्त, स्फूर्यास्तम, स्फूर्यास्व, स्फूर्यास्म। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब लुंग लकार, लुंग लकार में सरल बनेगा, इसको गित हो जाएगा तो क्या बनेगा, रीत। ये जो सिच आएगा, सिच कैसा हो जाएगा, गित हो जाएगा कुटादिगण में मान करके। तो स्फुरीत, अस्फुरिष्टाम, अस्फुरिषु, अस्फुरी, अस्फुरिष्टम, अस्फुरिष्ट, अस्फुरिशम, अस्फुरिष्व, अस्फुरिष्म। ठीक है, ये हो गया। लिंग लकारे आस्फुरिष्यत, अस्फुरिष्यत, अस्फुरिष्यताम, अस्फुरिष्यन, अस्फुरिष्याः, अस्फुरिष्यतम, अस्फुरिष्यत, अस्फुरिष्यम, अस्फुरिष्याव, अस्फुरिष्याम। ठीक है, अब ठीक इसी प्रकार से बिल्कुल दूसरे के रूप चलने हैं इसके, स्फुल के, या र की जगह ल होना है बस, बाकी सारा रूप समान चलना है। मैं उच्चारण आपको करा देता हूं, ठीक है, कोई बात नहीं। स्फुलका, स्फुलति, स्फुलतः, स्फुलन्ति, स्फुलसि, स्फुलत्थः, स्फुलथ, स्फुलामि, स्फुलावः, स्फुलामः। ठीक है, फिर ये पुष्पोल, पुष्पोल, पुष्फुलतुः, पुष्फुलुः, पुष्फुलिथ, पुष्फुलथुः, पुष्फुल, पुष्फोल, पुष्फुल, पुष्फुलिव, पुष्फुलिम। लुट लकारे स्फुलिता, स्फुलितारौ, स्फुलितारः, स्फुलितासि, स्फुलितास्थः, स्फुलितास्थ, स्फुलितास्मि, स्फुलितास्वः, स्फुलितास्मः। लृट लकार स्फुलिष्यति, स्फुलिष्यतः, स्फुलिष्यन्ति, स्फुलिष्यसि, स्फुलिष्यथः, स्फुलिष्यथ, स्फुलिष्यामि, स्फुलिष्यावः, स्फुलिष्यामः। लोट स्फुलतु, स्फुलतात, स्फुलतात, स्फुलताम, स्फुलन्तु, स्फुल, स्फुलतात, स्फुलतात, स्फुलतम, स्फुलात, स्फुलानि, स्फुलाव, स्फुलाम। और आगे लंग लकार अस्फुलत, अस्फुलताम, अस्फुलन, अस्फुलः, अस्फुलतम, अस्फुलत, अस्फुलम, अस्फुलाव, अस्फुलाम। विधिलिंग स्फुलेत, स्फुलेताम, स्फुलेयुः, स्फुलेः, स्फुलेतम, स्फुलेत, स्फुलेयम, स्फुलेव, स्फुलेम। ई नहीं बोलना, सब बोलना, स्फुलेयम, स्फुलेव, स्फुलेम। ये बहुत सावधानी से बोलना पड़ेगा आपको। आशीलिंग, आशीलिंग में क्या होगा, यहां पर दीर्घ नहीं होगा, यहां पर हलीचा नहीं लगेगा, यहां पर बनेगा आपका ये ऐसा बनेगा फुल्यात, ये क्योंकि यहाँ पर रेफ नहीं है, ला है, इसलिए दीर्घ नहीं होगा। तो फुल्यात, फुल्यास्तम, फुल्यासु, फुल्याह, फुल्यास्तम, फुल्यास्त, फुल्यासम, फुल्यास्व, फुल्यास। लुंग लकार में समान है। स्फुलित, अस्फुलिष्टाम, अस्फुलिषुः, अस्फुलीः, अस्फुलिष्टम, अस्फुलिष्ट, अस्फुलिशम, अस्फुलिश्व, अस्फुलिष्म। ठीक है, ये हो गया। लिंग लकारे अस्फुलिष्यत, अस्फुलिष्यताम, अस्फुलिष्यन, अस्फुलिष्यः, अस्फुलिष्यतम, अस्फुलिष्यत, अस्फुलिष्यम, अस्फुलिष्याव, अस्फुलिष्याम। ठीक है, ये हो गया।
चलिएगा मित्रों, ये दो धातु हमारी हो गई। अब यहां पर एक सूत्र दिया है, उस सूत्र को पढ़ लेते हैं, उसके कोई रूप नहीं चलाने आपको। ये एक सूत्र दिया है, सूत्र को इस 658 658 स्फुरति स्फुलत्योर निर्निविभ्य 8376। इसमें ये स्फुरति और स्फुलति दो धातुएं हैं, स्फुर और स्फुली वाली धातु। कहते हैं कि इन दोनों धातुओं को, ये निर है, क्या है, निर, और ये है नी, और है वी। यदि ये दो धातु हों, जब इनमें से किसी उपसर्ग से उत्तर इनका प्रयोग होगा, अर्थात इनमें से किसी उपसर्ग के साथ में इन धातुओं का प्रयोग करेंगे, तो ये सूत्र क्या करता है, जो ये सा है इसको विकल्प से मूर्धन्य कर देता, विकल्प से क्या है, विकल्प से मूर्धन्य कर देता। अब इसका अर्थ देखिएगा, शत्वम वा स्यात्, वही कहा इन्होंने कि निर्निवित्यतेभ्यः उत्तरयोः स्फुरति स्फुलति इत्येतयोः धातोः सकारस्य शत्वम विकल्पेन स्यात्। ये अर्थ बनेगा पूरा। इन उपसर्गों से उत्तर इन धातुओं के सकार को विकल्प से श हो जाएगा। अब देखिए, निर्पूर्वक दिखाया तो निह स्फुरति, ये मूर्धन्य हो गया, यहां पर नहीं हुआ, तो दोनों प्रकार से बनेगा। अब इसका रूप तो पूरे चलाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको यहां पर नी की जगह वी लगा, नी लगा लीजिएगा, वी लगा लीजिएगा। तो जैसे निस्फुरति, निस्फुरति, विस्फुरति, विस्फुरति, आगे इसी प्रकार रूप चलते जाएंगे। तो ये उपसर्ग पूर्वक प्रयोग के लिए इन्होंने बताया, ठीक है। चलिएगा, तो ये हो गया हमारा। अब आती है हमारी धातु आगे, स्तवने। यहां पर इसका स्तवन का अर्थ दिया है इन्होंने, स्तुति करना, प्रशंसा करना। स्तुति का वास्तव में अर्थ होता है हम जिसकी भी स्तुति करते हैं, अर्थात उसके गुणों को जानना। किसी की हम स्तुति करते हैं तो उसके गुणों के बारे में जानते हैं, इसके अंदर गुण क्या है। गुण का मतलब है यहाँ पर क्वालिटी। वो क्वालिटी माने गुण क्या है, गुण भी हो, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। गुण यहाँ पर अच्छे, सुगुण भी हो सकते हैं, दुर्गुण भी हो सकते हैं, अर्थात क्वालिटी को पहचान। मेरी स्तुति यदि कोई कर रहा है तो मेरी जो अच्छाइयां हैं वो जाने और मेरी बुराइयां भी जाने। तो अच्छाइयों को और बुराइयों को जानने का नाम क्या है, स्तुति। उसके लिए ये की जाती है। इसी प्रकार से जब हम भगवान ईश्वर की स्तुति करते हैं तो भगवान के अंदर तो कोई बुराई नहीं है, तो वास्तव में उसके गुणों का चिंतन करते हैं। चिंतन करना स्तुति होता है, ईश्वर की स्तुति। ये ध्यान रखेंगे। स्तुति करने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भगवान को कुछ और कर रहे हैं। ईश्वर की स्तुति करने का अर्थ होता है कि ईश्वर के गुणों का चिंतन करना। ईश्वर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, जैसा वेदों में बताया, ठीक है। इसका नाम है स्तुति करना। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर कुछ आचार्य इसको ह्रस्व मानते हैं, कुछ आचार्य लोग ह्रस्व मानते हैं, परंतु ये कहते हैं कि नहीं, महर्षि पाणिनि के मत में तो ये दीर्घ ही है। यहां पर आगे कहते हैं परिणूत गुणोदय, ये कहीं का प्रयोग लिया है, यहां पर ये दीर्घ का प्रयोग है, परिणु कता प्रत्यांत लगा करके। तो ये बताना चाह रहे हैं इस उदाहरण को लेकर के कि भाई ये धातु दीर्घ ही है, कोई आचार्य इसको ह्रस्व मानते हैं, वो ठीक नहीं, ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा अणो नह, ये सूत्र आपको लगाना है, अणो नह, अर्थात इसको न कर लेना, ये नू बन जाएगी सामान्य रूप से, ठीक है। ये सूत्र आपको लगाना होगा।
की लिखी हुई किताब। यहाँ पर गुरु तो एक ही है, गुरु एक ही है, गुरु शिष्यों को फल देता है, तो देता है इसलिए एक वचन है, तो गुरु एक है, इसलिए एक वचन है। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ आपको, ठीक है, चलिएगा। तो अब इसके रूप चलाएंगे। यहाँ पर हमको ये ध्यान देना होगा कि ये नु है, जहां पर इसको गुण नहीं होगा और आजादी प्रत्यय परे मिलेगा, तो इसको क्या हो जाएगा, अचिष्णु धातु भ्रुवाम इवो रियंग वंगऊ से क्या हो जाएगा, उवंग होता जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, जहां गुण नहीं होगा वहां, जहां गुण प्राप्त होगा तो हो जाएगा। ये जो धातु है इसमें किसी की संज्ञा नहीं है, ये कैसी है, उदात्त है और नित्य ही परस्मैपदी है, क्या नित्य परस्मैपदी है और सेट है, इट होगा, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे, जैसे ये अणोना से ना हो गया और ये क्या टिप आ गया, टिप का टी, अब यहां पर श आ गया, क्या आ गया, श। और ये धातु भी क्या है, कुटादिगण में है, ध्यान रखेंगे, ये धातु क्या है, कुटादिगण में, ये भी है कुटादिगण में। कुटादिगण में होने से सारे प्रत्यय जो भी आएंगे वो सारे कैसे, इत और ऋणित को छोड़ करके सारे ङितवत माने जाएंगे, ठीक है। इसलिए अब देखिए, ये हो गया गित हो गया, ये गुण हुआ नहीं इसको, अब ये आजादी आवच गया, तो यहाँ पर क्या हो, उवंग हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा, उवंग का उव बचेगा, तब मिला देंगे तो क्या बनेगा, ये नु व ती। सभी सार धातु लकारों में इसी प्रकार से नु उवंग हो जाएगा। आइएगा लट लकार, नुवती नुवतः नुवंती नुवसी नुवथः नुवथ नुवामि नुवावह नुवामः। अब लिट लकार, लिट लकार में यहां पर एक रूप दिया है, यहां देखिएगा, लिट लकार में अर्थात ये कुटादिगण में, तो प्रथम पुरुष के एक वचन में तो इणत है, तो ये गितवत नहीं होगा, वहां तो गुण हो जाएगा। और उत्तम पुरुष एक वचन में अणल उत्तमो वा से विकल्प से इणित होगा, जिस पक्ष में इणित होगा उस पक्ष में तो नित नहीं माना जाएगा, जिस पक्ष में इणित नहीं होगा उस पक्ष में कुटादि मान करके उसको क्या कर जाएंगे, नित कर देंगे। तो अब इसके रूप क्या बनेंगे, ये नो, तो यहां पर क्या होगा आपका, ये नु है और अणल का अ, अब इसको वृद्धि, इसको दुर्वचन कर लेंगे, दुर्वचन हो जाए तो क्या हो जाएगा, नु 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 पूर्व व्यासा ह्रस्व, और अच्युत की वृद्धि हो गई इसको, और आव आदेश हो गया, तो क्या बन गया, नु नाव, नु नाव बन गया। यहां पर उवंग आदेश नहीं होगा क्योंकि यहां पर गुण हो गया। आगे आगे उवंग आदेश होगा, नु नु व तु, ये यहां पर, क्योंकि यहां पर ये गितवत हो गया कुटादिगण में मान करके, तो गित होने से गुण नहीं हुआ तो उवंग आदेश होगा, तो नूनु वतुहु नूनु वुहु नूनु वीथा, यहां पर भी गुण नहीं होगा, नूनु वथुहु नूनु व, फिर नु नोव नु 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 नाव नु नु व। दूसरा क्या बनेगा, यहां पर उत्तम पुरुष में एक बन गया हमारा नु
नाव, और दूसरा बनेगा नु नु व, ये बनेगा, ध्यान रखेंगे। जिस पक्ष में ये ऋणित नहीं माना जाएगा, जिस पक्ष में ये ऋणित नहीं माना जाएगा उस पक्ष में ये नित हो जाएगा। नित हो जाएगा तो इसको उंगा गुण नहीं होगा, तो नु नु व, फिर नो नु वेवा नु नु वेम, ये बन गए। अब है हमारा लुट लकार। लुट लकार में यहां पर भी क्या है, नुवीता ऐसा बन जाएगा, ये इट हो जाएगा तो ये गितवत हो जाएगा, तास तो गुण नहीं होगा, उंग होगा। तो नुविता नुवितारऊ नुवितारह नुवितासी नुवितास्थ नुवितास्थ नुवितास्मि नुवितास्वह नुवितास्मः, ठीक है। ये हो गया। अब लिट लकार में भी ऐसा ही हो जाएगा, नुविष्यति नुविष्यति नुविष्यता नुविष्यन्ति नुविष्यसि नुविष्यथः नुविष्यथ नुविष्यामि नुविष्यावः नुविष्यामः। लोट लकार है, नुवतु नुवतात नुवतात नुवताम नुवन्तु नुव नुवतात नुवताद नुवतम नुवत नुवानी, क्या है, नुवानी नुवाव नुवाम, ठीक है। लंग लकार अनुवत, क्या है, अनुवत अनुवत अनुवताम अनुवन अनुवाह अनुवतम अनुवत अनुवम अनुवाव अनुवाम। विधिलिंग नुवेत, नुवेत नुवेताम नुवेयुः नुवेह नुवेतम नुवेत नुवेयम नुवेवा नुवेम। आशीलिंग, आशीलिंग में क्या होगा, इसको ये नु है और ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर कुछ होना नहीं है, नुयात बनेगा, जहाँ को यहाँ पर आजादी है नहीं, वो होगा ही नहीं, और ये गित है ही। तो नुयात नुयास्ताम नुयासुः नुयाह नुयास्तम नुयास्त नुयासम नुयास्व नुयास्म। अब लुंग लकार में इट होने से इसको सिच तो गितवत हो जाएगा, तो उंग होता चला जाएगा। तो क्या बनेगा इसका, अनुवीत अनुवीत अनुविष्टाम अनुविशुः अनुवीहि अनुविष्ट अनुवी अनुविष्टम अनुविष्ट अनुविषम अनुविश्वा अनुविष्म। रिंग लकार है, अनुविष्यत अनुविष्यत अनुविष्यताम अनुविष्यन अनुविष्यः अनुविष्यतम अनुविष्यत अनुविश अनुविष्यम अनुविष्याव अनुविष्याम। तो ये हो गया। ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे, ठीक है। अब एक धातु आ रही है हमारी टू मश, जो शुद्ध शुद्ध, इसका थोड़ा सा प्रयोग, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, आज रूप हो नहीं पाएंगे इसके, इसलिए इसको अगली कक्षा में ही करें, ठीक है। इसको अगली कक्षा में ही करेंगे, और भी दूसरी धातु में रुज भी हो जाएगी, ठीक है। अब ये तुदादिगण हमारा समाप्ति की तरफ चल रहा है, चलिएगा। तो आज यहीं विराम देते हैं, और सभी प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार हैं पूरी, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट सबके लिए हमने ओपन रखी हुई है, कोई हाइड नहीं की, हमने छिपाई नहीं है। और फिर भी आपको नहीं मिलती है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर लिए, सारी प्लेलिस्ट आपको शेयर हो जाती हैं, आप जैसे ही मैसेज करेंगे शेयर हो जाएंगे। आप कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, कोई फीस नहीं मांगी जाएगी, ध्यान रखेंगे। सर्वेभ्यो नमः।